से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं। बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती और साबित कदमी के लिए मशहूर भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार की जाने वाली रेखा को जहां उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए याद किया जाता है, वहीं उनकी पुरस्कारियत भी उनकी जाज़िब नजर शख्सियत का खास हिस्सा रही है। रेखा की पैदाइश 10 अक्टूबर 1954 को तमिलनाडु के शहर मद्रास में हुई। उनका हकीकी नाम भानु रेखा गणेशन है। उनके वालिद तमिल अदाकार जेमिनी गणेशन और वालिदा तेलुगु अदाकारा पुष्पावली हैं। जब रेखा की पैदाइश हुई थी तब ये जोड़ा गैर शादीशुदा था। रेखा 70 बरस की हो चुकी है, लेकिन आज भी वो किसी न किसी हवाले से, चाहे वो माजी का कोई स्कैंडल हो या हाल में किया हुआ उनका फैशन, रेखा खबरों में इन रहती है। डीएनए इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान और अदाकारा रेखा मुबैना तौर पर काफी करीब हो गए थे, जबकि दोनों के दरमियान मोहब्बत की अफवाह भी काफी गर्म थी। 1985 में भारतीय न्यूज़पेपर स्टार में पब्लिश्ड एक आर्टिकल में इस बात का दावा किया गया कि इमरान खान और रेखा के दरमियान मुबैना लव अफेयर है। अखबार की जानिब से यह दावा भी किया गया था कि दोनों सितारों की शादी के मामलात तक तय पा गए हैं, जबकि अखबार की जानिब से यह भी कहा गया कि इमरान खान ने 1 माह भारतीय शहर मुंबई में रिहाइश अख्तियार की, जहां वो कई मरतबा अदाकारा के साथ दिखाई दिए। अखबार के दावे के मुताबिक अदाकारा और इमरान खान कई मरतबा एक साथ साहिल समंदर पर भी देखे गए। ताहम इस पर सोशल मीडिया सार्फिन भी साबिक वजीर आजम और अदाकारा रेखा के दरमियान मुबैना अफेयर की खबरों पर हैरानी और दिलचस्पी का इजहार करते दिखाई दिए। भारतीय अखबार के इस दावे पर इमरान खान या रेखा की जानिब से कई बरस गुजरने के बाद भी आज तक कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। बचपन से ही तेलुगु फिल्मों से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाली रेखा को काफी जिद्दोजहद करना पड़ी थी। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज महज 11 बरस की उम्र में तमिल फिल्मों से किया था और रफ्ता रफ्ता उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखे, जहां उन्होंने यश चोपड़ा जैसे डायरेक्टर्स की फिल्मों में अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए। रेखा साल 1969 में हिंदी फिल्म दो शिकारी में बतौर हीरोइन जलवागर हुई और जल्द ही फिल्मी दुनिया पर राज करने लगी। 1976 में रेखा ने पहली मर्तबा अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म दो अनजाने में काम किया और फिल्म को अमर कर दिया। ये जोड़ी नटवरलाल, खून पसीना और बहुत सी फिल्मों में एक साथ नजर आई। 1978 में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर ने रेखा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। रेखा की जोड़ी बिग बी यानी अमिताभ बच्चन के साथ भी बेहद पसंद की गई और दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। अदाकारी के साथ साथ रेखा की रक्स की सलाहियतों को भी फिल्म बीनों ने खूब सराहा। रेखा की कामयाब फिल्मों में सावन भादो, रामपुर का लक्ष्मण, गोरा काला, कहानी किस्मत की, नमक हराम, धर्मात्मा, उत्सव और मुकद्दर का सिकंदर जैसी लाजवाब फिल्में शामिल की जाती हैं। यूं तो रेखा ने मुतादिद कामयाब हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1981 में उन्होंने फिल्म उमराव जान में तवाइफ का किरदार अदा किया और इस किरदार को नाकाबिले फरामोश बना दिया। रेखा ने इस फिल्म में अदाकारी के लिए बाकायदा उर्दू जुबान सीखी थी, इसीलिए अशार और मुकालमों की अदायगी में जबरदस्त बर्जस्तगी नजर आती है। ये फिल्म उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसके बाद उनकी कामयाबी आसमान छूने लगी थी। रेखा की निजी जिंदगी बेहद नाकाम रही। फिल्म इंडस्ट्री में कभी उनका मुआशका फिल्म अदाकार विनोद मेहरा के साथ था, तो कभी अमिताभ बच्चन के साथ उनका नाम लिया जाता रहा। इन दोनों के अलावा नवीन निश्चल, विश्वजीत, जयतेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, संजय दत्त और यहाँ तक कि अक्षय कुमार के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया। रेखा ने दिल्ली के एक बड़े ताजिर मुकेश अग्रवाल से साल 1990 में शादी की थी, लेकिन एक साल बाद ही मुकेश ने खुदकुशी कर ली थी। फिल्म लज्जा में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड याफ्ता रेखा को सन 2010 में भारत के आला तरीन शहरी एजाज पद्मश्री से भी नवाजा गया। बॉलीवुड फिल्म नगरी में अपनी अदाकाराना सलाहियतों के जौहर दिखाने वाली रेखा अब तक 180 से जायद फिल्मों में कई लाजवाब किरदार निभा चुकी हैं। रेखा ने हर दौर में कामयाब फिल्में दी हैं और मामला सिर्फ अदाकारी तक महदूद नहीं, वो अपने स्टाइल के लिए भी गैर मामूली शोहरत रखती है। गुज़िश्ता दिनों मुंबई की सैर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ दिखाई दी तो लोग हैरान रह गए। उनका नया लुक हैरत अंगेज था। देखने वालों को यकीन ही नहीं आया कि कोई औरत 70 साल की उम्र में भी इतनी पुरकशिश हो सकती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको रेखा की ये कहानी? कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड की मजीद स्टोरीज जानने के लिए जुड़े रहिए खबरवाला के साथ।